अध्याय का 6वां श्लोक आप देख सकते हैं। वे गिरगिट उत्तम श्लोक भगवान का कर स्पर्श करने से तुरंत निकृष्ट योनि से मुक्त हो गया और देव स्वरूप में प्रकट हो गया। देव स्वरूप उसको प्राप्त हो गया। उसका जो शरीर था स्वर्ण के समान चमकने लग गया। वे दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्रों और दिव्य मालाओं को धारण किए हुए था। सब कुछ जानते हुए भी भगवान पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो? ये गिरगिट योनि में क्यों तुम्हें आना पड़ा? तो ये कहने लगा, प्रभु आपके सामने कभी दानियों की लिस्ट आई होगी तो सबसे ऊपर आपने मेरा नाम देखा होगा, राजा नृग। भाई तूने ऐसा क्या दान किया जो सबसे ऊपर तेरा नाम है? का आकाश में जितने तारे हैं शायद कोई गिन लेगा, पृथ्वी पर जितने बालू के कण हैं शायद कोई गिन लेगा, परंतु जितना मैंने गौदान किया है, जितना मैंने अन्नदान किया है, जितना मैंने स्वर्णदान किया है, जितना मैंने भूमिदान किया है, जितना मैंने सैयादान किया, जो भी दान होता है इतना मैंने दान कर रखा है कि कोई उसे गिन नहीं सकता है। कहा भैया जब तू इतना बड़ा दानी है तो तुझे ये गिरगिट योनि में क्यों आना पड़ गया? दान तो मैं देता था परंतु मुझे पता नहीं चला कि ब्राह्मण मुझसे नाराज होकर के चले गए। कुछ ब्राह्मणों की इच्छा अनुसार मैं दान नहीं दे पाया। मरने के बाद धर्मराज की सभा में मैं चले गया। धर्मराज ने कहा कि भाई पहले पाप का फल भोगोगे कि पुण्य का? मैंने कहा ये बताओ मेरा पाप अधिक है कि पुण्य अधिक है? धर्मराज ने कहा पाप तो बहुत थोड़ा सा है, पुण्य बहुत ज्यादा है। तो मैंने कह दिया पहले मुझे पाप का ही फल भुगवा दो, जिसके परिणाम स्वरूप 30,000 वर्षों तक गिरगिट योनि में रह करके मैं आपका भजन करता रहा। गिरगिट योनि में रहना पड़ा और उस भजन के प्रभाव से आज आपका दर्शन हुआ, आपका कर स्पर्श हुआ, गिरगिट योनि से मुक्त हो गया, आपका ही स्वरूप मुझे मिल गया और आज आपके वैकुंठ जा रहा हूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव मुनि कहते हैं द्वारिकाधीश ने सभी द्वारिकावासी बच्चों से कहा, जब इतना बड़ा दानी राजा नृग गिरगिट योनि में आ गया, आप लोग सावधान रहें, आपने कौन सा ऐसा दान किया है? कभी भी भूल करके किसी संत, किसी ब्राह्मण, किसी भक्त का अपमान मत करना। यदि हम प्रभु भक्तों का अनादर करते हैं, प्रभु भक्तों का अपमान करते हैं तो गिरगिट इत्यादि योनियों में ही हमें जाना पड़ता है, निकृष्ट योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए इस कथा के माध्यम से मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी को समझाएं, कभी भी भक्तों का अनादर न करें, भक्तों का अपमान न करें। मन में कभी भी संत ब्राह्मण भक्तों के लिए कुभाव आने न दें। कदाचित मन में कुभाव अगर प्रकट होता है तो उस कुभाव के कारण भी गिरगिट इत्यादि निकृष्ट योनियों में जाना पड़ सकता है। जब हम अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो हमें बुरा बोलने का भी अधिकार नहीं है, और जब हम अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा सोचने का भी अधिकार नहीं है, और जब अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी कदापि ना करें, बुरा करने का भी अधिकार नहीं है। सुखदेव मुनि कहते हैं जो इस कथा का श्रवण करता है और यहाँ पर पश्चाताप करते हुए क्षमा मांग के कि आगे हम कभी किसी संत ब्राह्मण भक्त जो प्रभु की भक्ति में लगे होते हैं उनका कभी अनादर अपमान नहीं करेंगे तो समस्त पाप उसके मुक्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और पापों से मुक्त होकर के वे परमात्मा के धाम का अधिकारी बन जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव मुनि कहते हैं कि ब्राह्मे मूर्ते या निंद्रा सा पुण्याक्षयकारिणी ताम कुर्वाणो दुजो मोहात् पादकृच्छेन शुद्ध्यति।
भगवान द्वारिकाधीश नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के संध्या वंदन करते और संध्या वंदन करने के उपरांत अपने सुधर्मा नामक सभा में पहुंचते हैं, अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और जिसकी जो कामना होती है अपनी कामना को लेकर के द्वारिकाधीश की सभा में आता है और द्वारिकाधीश सभी की कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। आज द्वारिकाधीश की सभा में दो दूत एक साथ चल करके आए हैं। एक कहता है कि मैं इंद्रप्रस्थ से आया हूं, पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आपको बुलाया है, आपके सानिध्य में ही राजसूय यज्ञ संपन्न होगा। दूसरा दूत कहता है कि मैं जरासंध के यहां से आया हूं, जरासंध के बंदी गृह में जितने भी राजा बंद हैं उन सब ने मुझको भेजा है, कहा है प्रभु आप सबकी रक्षा करते, हमारी भी तो रक्षा करो। अब दोनों एक साथ चल कर के आए थे तो पहले कहां जाया जाए। तो यहां पर देखिए 10वें स्कंद के 71वें अध्याय के 3रे श्लोक में यहां पर उद्धव जी कहते हैं कि यशनभ्यम राजसूयेन दिग्चक्र जनया विभो अतः जरासुतश्च उभयार्थो मतो मम। द्वारिकाधीश पहले इंद्रप्रस्थ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजसूय यज्ञ से पूर्व दिग्विजय की जाती है, सभी राजाओं को, 10 दिशाओं के राजाओं को जीता जाता है ताकि यज्ञ में सेवा करें। और यदि किसी राजा को नहीं जीत पाए तो राजसूय यज्ञ नहीं किया जाता। फिर अगर पराजित हो जाए तो राजसूय यज्ञ से पहले दिग्विजय की जाती है, दिशाओं को जीता जाता है, सभी राजाओं को जीता जाता है। तो राजसूय यज्ञ से पूर्व जब दिग्विजय के लिए चलेंगे तो भीम भैया के द्वारा ही जरासंध की मृत्यु होगी। कोई और मार नहीं सकता जरासंध को भीम के अलावा। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों भाई? तो इसके पीछे एक कथा आती है। एक बार जरासंध, भीम और दुर्योधन ये तीनों भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते भीम भैया को भूख लग गई और भोजन करने के लिए चले गए और पीछे भगवान शिव प्रकट होकर के दुर्योधन और जरासंध को वरदान दे देते हैं। अब दोनों के दोनों भीम भैया का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। भीम भैया ने शिव की तपस्या छोड़ी, मां पार्वती की तपस्या करनी शुरू कर दी, पूजा करनी शुरू कर दी। अब मां पार्वती प्रकट होकर के भीम भैया को आशीर्वाद देती है, जाओ तुम्हारे अंदर 10,000 हाथियों का बल हो और ये दोनों तुम्हारे हाथों ही मरेंगे। इन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया ना, तुम्हारे अलावा कोई नहीं मार पाएगा इन्हें। और ये रहस्य जानते हैं उद्धव जी, क्योंकि ज्ञानी है, विद्वान है, त्रिकालज्ञ है। उद्धव जी ने द्वारिकाधीश को कहा पहले इंद्रप्रस्थ चलो। इंद्रप्रस्थ में आए। ऋतुराजेन गोविंदा राजसूयेन पावनी और यक्षे विभूतिर्भवत ततस्मादयनः प्रभु। यहां पर बड़ा सुंदर राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई। ब्राह्मण का वेश बनाकर के द्वारिकाधीश अर्जुन और भीम भैया जरासंध के यहां पहुंच गए। भिक्षाम देहि राजन्। जरासंध आता है, पंडित जी मांगो, क्या भिक्षा चाहिए आपको, जो मांगोगे सो दूंगा। आज ब्राह्मणों की कृपा से ही सब कुछ मेरे पास है। ब्राह्मण नित्य मेरे मंगल कामना के लिए यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। 17 बार मथुरा में पराजित हुआ था मैं, और जब ब्राह्मणों को संकल्प दे करके यज्ञ में बिठाया तो उन ब्राह्मणों के द्वारा ही उस 18वें युद्ध को मैं जीत पाया। जो 17 बार पराजित हुआ था, 18वीं बार जीत कर 18वीं दफे जब मैंने युद्ध किया तब जीत करके आया। तो कृष्ण उसको भागना पड़ा,
युद्ध छोड़ना पड़ा। इसलिए ब्राह्मण जब मेरे दरवाजे पर कोई आता है तो मैं उसको निराश नहीं करता हूं, जो चाहता है उसे मैं देता हूं। अब आप बोलो क्या चाहिए आपको। तो तीनों ब्राह्मण बने हुए थे, जरासंध पहचान नहीं पा रहा था, कह दिया कि जो मांगोगे सो दूंगा। तो यहां पर बोल बैठे द्वारिकाधीश जो ब्राह्मण बनकर के आए थे कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे, और युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यान कांक्षया। अगर देना चाहते हो तो युद्ध की भिक्षा दो, द्वंद्व युद्ध की। युद्ध करना चाहते हैं तुम्हारे साथ, और कुछ नहीं चाहिए। जरासंध कहता है फिर तो तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो। नहीं, ब्राह्मण देवता मुझसे क्यों झगड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? ब्राह्मणों को क्या चाहिए? मान सम्मान मिल जाए। और महाराज ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। उनका आदर कर दिया जाए, उनका सम्मान कर दिया जाए, उनको सुंदर सुंदर भोजन पकवान पवा दिया जाए, सुंदर पूड़ी कचौड़ी खिला दी जाए, और बाद में बढ़िया सा लिफाफा दे दिया जाए। पंडित जी के मुंह से निकलता है सुखी भव, सौभाग्यवान भव, ऐश्वर्यवान भव, पुत्रवान भव, सारे आशीर्वाद दे देते हैं। तो ब्राह्मण भला क्यों लड़ेगा? हाँ, जहां पर उनका अपमान होने लग जाए, उनका अनादर होने लग जाए, तब तो वो परशुराम भी बन जाते हैं। परंतु मैं तो हमेशा सम्मान करता हूं संत ब्राह्मण भक्तों का। बताओ कौन हो तुम ब्राह्मण नहीं हो। तब द्वारिकाधीश मुस्कुराते हुए कहते हैं भाई तूने पहचाना नहीं मुझे? कहा नहीं, कौन हो तुम? असो वृकोदर पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो यमः अनयोर मातुलेयं मां कृष्णम जानीते रिपु, कृष्णम जानीते रिपु। ये दोनों और कोई नहीं है, मेरे बुआ के बेटा है। आराम से ये दोनों और कोई नहीं है, मेरे बुआ के बेटा है। ये छोटे वाला ये अर्जुन है, और ये जो बड़े वाला है ये भीम है। और मैं क्या हूं यह बदलाता हूं, अति मधुर बांसुरी वाला। इस पूर्ण चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का ग्वाला, कृष्ण जानी ही तेरे को। मैं कृष्ण हूं। जरासंध कहता ओहो तू कृष्ण है, अब मुझे समझ में आ गया। भाई देख तेरे से तो मैं नहीं लड़ूंगा, तेरा क्या भरोसा फिर से भाग जाएगा। और ये अर्जुन ये छोटा है, हाँ भीम से मैं जरूर युद्ध कर सकता हूं। और भीम भैया और जरासंध का युद्ध प्रारंभ हो गया, और ये युद्ध बहुत दिनों तक चला। इस युद्ध में कृष्ण के इशारे पर जरासंध को चीर करके विपरीत दिशाओं में फेंका गया, और जरासंध का मुकुट लेकर के, जरासंध का वध करके, जरासंध का अंत करके, मुकुट लेकर के और बंदी गृह में जितने भी राजा थे सबको कहा चलो राजसूय यज्ञ में सेवा करो। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे परीक्षित ये वही मुकुट है जो तुमने धारण किया अधर्म का, राक्षस का, जिसके कारण कलयुग तुम्हारे मस्तक पर आकर के बैठ गए। तुमने समीप मुनि का अपमान किया, एक संत, एक ब्राह्मण, एक भक्त का, और तुम्हें श्राप लग गया। इति लंघित मर्यादं तक्षक सप्तमे हनि। परंतु तुम्हारे पुण्य थे, तुम्हारे संस्कार थे, जो तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। जिस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से जीव जन्म जन्मांतर के दोषों से निवृत्त हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है, और भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है।
राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ विधि विधान के साथ। सबको अलग अलग ड्यूटियां दी गई, सबने बड़ी सेवा की उस यज्ञ में, बहुत सब आनंद के साथ रहे, कौरव पांडव सबने उसमें भाग लिया। परंतु यहाँ पर एक दिव्य महल इस राजसूय यज्ञ में पांडवों को जो प्राप्त हुआ, इस महल की विशेषता थी जो जैसे भाव से जाता है उसको वैसा ही दिखता है। को भाव से जाएगा तो उल्टा सीधा उसके सामने जो है घटित होता है। अब दुर्योधन तो ईर्ष्या करता है पांडवों से। वो वहां पहुंच गया महल में जहां पर जल नहीं था, मैदान सूखा था, वहां पर उसको जल नजर आया, पानी है यहाँ पर, धोती उठा करके चलने लगा। परंतु जहां पर पानी था उसको मैदान नजर आया, बड़ा महाराज सीना चौड़ा करके चलने लगा और जल में फिसल गया, पूरा गीला हो गया। और द्रौपदी सब देख रही थी दूर से छुप करके, परंतु द्रौपदी को हंसी आ गई, पांचाली को हंसी आ गई कि अंधों के अंधे ही होते हैं। बस क्या था, यहीं पर महाभारत युद्ध का बीजारोपण हो गया। कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल हो। कभी भी अपने मुख से कोई ऐसा अपशब्द न बोले जो कि झगड़े का कारण बन जाए। द्रौपदी का बस इतना कहना कि अंधों के अंधे होते हैं, पूरा का पूरा महाभारत युद्ध का जो है भूमिका बन गई यहीं से। दुर्योधन ने कहा कि अब मैं बताऊंगा कि कैसे होते हैं अंधों के अंधे। अब आप सब जानते हैं किस प्रकार से जुआ खेला गया, युद्ध की क्रीड़ा की गई, छल से पांडवों को हराया गया। पांडवों ने द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। वनवास, अज्ञातवास, कितने संकट जीवन में आए। शांति दूत बनकर के भी द्वारिकाधीश गए, परंतु यहां पर दुर्योधन ने कह दिया बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। और महाभारत युद्ध की पूरी भूमिका बन गई। बलराम जी ने कहा मैं जा रहा हूं भाई तीर्थ यात्रा करने के लिए। सभी ने बलराम जी से कहा भाई आप जिसके पक्ष में खड़े हो जाओ उसकी तो विजय सुनिश्चित है, उसकी विजय तो सुनिश्चित है। और आप कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा करने के लिए, ऐसा क्यों? बलराम जी ने कहा मैं किसका साथ दूं और किसका न दूं। अगर पंडित जी को बैठने के लिए कुर्सी दो, व्यवस्था बनाओ। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, यहाँ पर बहुत सुंदर हमारे पंडित शंकर दत्त पोखरियाल जी हमारे बड़े ही स्नेही, बड़े प्रेमी। आप शिव वाटिकेश्वर मंदिर में जाते होंगे, ज्वालापुर रेलवे स्टेशन, वहां पर हमारे पंडित जी आपको आशीर्वाद देते हैं। हमारी बहन भी साथ में आई है। सभी वसंत विहार वासी आपका हृदय से स्वागत करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बलराम जी कहते हैं कि भाई मैं किसके साथ खड़ा हूं, किसके साथ न खड़ा हूं। अगर मैं पांडवों के साथ खड़ा होकर के युद्ध करता हूं तो सामने कौरवों में मेरा शिष्य है जिसको मैंने गदा युद्ध सिखाया है, दुर्योधन। गुरु चेला आमने सामने लड़ेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लोग क्या कहेंगे, देखो गुरु चेला आमने सामने झगड़ रहे हैं। और अगर मैं चेले के साथ जाता हूं कौरवों के साथ तो सामने मेरा भाई है पांडवों के साथ, अर्जुन का सारथी बना हुआ। और भाई भाई आमने
सामने अगर लड़ेंगे झगड़ेंगे तो लोग क्या कहेगा, देखो दोनों भाई झगड़ रहे हैं। इसलिए भैया मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा के लिए, और बलराम जी चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। और तीर्थ यात्रा करते करते बलराम जी पहुंच गए नैमिषारण्य में। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि नैमिषे श्रुतमासीनम अभिवाद्य महामति कथामृत रसस्वाद कुशलो शौनक ब्रवीत्। नैमिषारण्य में नित्य शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान रहते हैं। और सूत जी महाराज कभी राम कथा, कभी शिव कथा, कभी देवी भागवत की कथा, कभी श्रीमद् भागवत की कथा, पुराणों की कथा सुनाते हैं। बलराम जी जैसे पहुंचे 88,000 ऋषि खड़े होकर के स्वागत करने लगे। देखिए एक परंपरा है, एक शिष्टाचार है, एक व्यवहार है। कभी भी कोई संत, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई योग्य व्यक्ति आए तो उठ करके उसका स्वागत करना चाहिए। 88,000 ऋषि बलराम जी को देखते तो खड़े होकर के स्वागत करने लग जाते हैं। परंतु सूत जी महाराज ने बैठे बैठे प्रणाम किया। बलराम जी को ये बात समझ नहीं आई। बलराम जी ने एक तिनका लिया उषा का और जैसे फेंक करके मारा, तिनका सूत जी के वक्षस्थल पर जाकर के लगा और सूत जी का प्राणांत हो गया। अब क्या था, हाहाकार मच गया, हलचल होने लग गई। सूत जी को तो अमृतत्व का ज्ञान था, पुराणों का ज्ञान था, अब हमें कौन कथा सुनाएगा। और बलराम जी को तो ब्रह्महत्या लग गई है। बलराम जी को सबने समझाया कि व्यासपीठ की कुछ मर्यादाएं होती हैं। देखिए श्रोताओं की भी मर्यादा होती है, वक्ता की भी मर्यादा होती है। हर किसी की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। माता पिता की अपनी मर्यादा है, बच्चों की अपनी मर्यादाएं हैं, गुरु की अपनी मर्यादा है, शिष्य की अपनी मर्यादा है। हर किसी को अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। सूत जी अपनी मर्यादा का पालन कर रहे थे। जब कथा चल रही होती है तो कथा में विघ्न न पड़े, इस कारण से जो व्यासपीठ पर विराजमान वक्ता होता है वह बैठे बैठे प्रणाम कर लेता है, स्वागत कर लेता है। यहां तक वैसे तो ये भी कहा गया है कि ये नारायण भगवान की गद्दी है। स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा में जो शंकराचार्य जी भगवान होते हुए भी इस गद्दी को प्रणाम करते हैं, इस पीठ को प्रणाम करते हैं। ये वर्तमान समय पर सर्वश्रेष्ठ गद्दी बताई गई है, व्यास गद्दी। क्योंकि नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी के द्वारा ये आगे बढ़ी। आज धन के लोभ में वक्ता, आप लोग जगह जगह कथाएं सुनते रहते हो, टीवी पे सुनते हो, इस व्यास गद्दी की मर्यादा का बहुत बड़ा उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण एक के कारण सारे के सारे बदनाम हो जाते हैं। एक गलती करता तो लोग सबको वैसा ही समझ बैठते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कथा सुना रहे हैं और पब्लिक को खुश करने के लिए, ताकि पैसा खूब सारा आ जाए, उठ उठ करके नाचने लग जाते, बीच में खड़े होकर के पब्लिक के बीच में नाचने लग जाते हैं। तो ध्यान देना है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे श्रोताओं की भी मर्यादा है। 3 घंटा अगर बैठे तो बिल्कुल भी बातचीत न करें। और बहुत सारी जगहों पर हम कथा कहने जाते हैं, यहाँ पर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई उठता भी नहीं है जल्दी से बीच में, कोई बातचीत भी नहीं करता है। वरना बहुत सारी जगह क्या होता है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई बातें कर रहा है, तो उनको डांटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कथा में विघ्न डालना बहुत बड़ा अपराध माना गया है।
और आपके द्वारा कथा में विघ्न न पड़े इसके लिए मर्यादित होकर के बैठना पड़ता है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज व्यासपीठ की मर्यादा का पालन कर रहे थे। ये बात जब बलराम जी को पता चली तो बलराम जी ने, देखिए पिता की आत्मा पुत्र होता है, पिता का ही अंश पुत्र होता है। तो जिनका शरीर छूटा उनका नाम था रोमहर्षण ऋषि, और अब इनके पुत्र उग्र सर्वा ऋषि को बुलाया गया और उग्र सर्वा ऋषि को बलराम जी ने आशीर्वाद दिया, अमर हो जाओ, अमृतत्व का आशीर्वाद। अब अपनी पिता की जगह पर तुम इस गद्दी पर बैठो और मैं आशीर्वाद देता हूं जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, सबका ज्ञान तुम्हारे भीतर आ जाए। तो यहाँ पर आशीर्वाद देकर के बलराम जी चले ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए उपाय करने के लिए। और यहाँ पर पुराणों में एक श्लोक आता है कि केदारम राम सेतुम च दृष्ट्वा भारत संहिता और श्रुत्वा कोटिश्च गायत्र्या ब्रह्म हत्यां विपोहति। केदारनाथ से लेकर के राम सेतु तक जितने भी तीर्थ है, सब तीर्थ यात्रा करने से और 1 करोड़ गायत्री का जाप करने से और 1 लाख श्लोक जो महाभारत में उनका पाठ करने से ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलती है। बलराम जी ने सारे उपाय किए और ब्रह्म हत्या से बलराम जी को मुक्ति मिली। जो इस कथा का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भगवान के चरणों में एक सुंदर हाजिरी हमारे आशीष शर्मा जी के साथ। इसके बाद हम सुदामा जी के पावन चरित्र में प्रवेश करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तों की तुमने काना विपदा है तारी।
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया की सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी, ये दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी, ये दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। पतझड़ मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार का बस एक बार आजा, सुन ले पुकार का बस एक बार आ।
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। आओ जरा एक बार दोनों हाथ ऊपर करे सब मिलकर दरबार में और प्यार से कह दो राधे राधे। हे गोविंदा गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, हे गोविंदा गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, हे गोविंदा गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी तालियों की आवाज बाहर तक जानी चाहिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आपकी तालियों की आवाज, आपकी भक्ति की आवाज मेरे प्रभु जरूर सुन ले। एक बार प्यार से बुला दे आओ जरा दोनों हाथ ऊपर सब मिलकर और मीठी मीठी तालियां सबसे पहले क्या गोविंदा गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, पीछे वाले भी बोलो। हे गोविंदा गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोपाल मुरलिया नंदलाला मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाला मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, राधा नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, हे राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, 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 राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण सवाज्ञातस्य गुणान् गृणीते करोच तत्कर्म करो मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः।
राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव मुनि से कि गुरुदेव, आपने बहुत सारी कथाएं सुनाई, आप मुझे सुदामा जी का पावन चरित्र भी श्रवण कराइए। मैंने सुना है कि मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा जैसे। सुखदेव मुनि कहते हैं तुमने बिल्कुल सही सुना है। एक मित्र गरीब है और एक बन जाता है अमीर। प्रायः देखने को मिलता है कि अमीर मित्र जो है गरीब को देख करके अनदेखा कर देता है, परंतु कृष्ण और सुदामा की मित्रता देखिए। सुदामा कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगते हैं, और आज पत्नी के कहने पर जब जाते हैं तो तब भी कुछ नहीं मांगा, परंतु बिना मांगे ही द्वारिकाधीश ने सब कुछ दे दिया। सुदामा जी का बहुत ही पावन, बहुत ही सुंदर चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 80वां अध्याय जो है उसमें आता है। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित सवाग यया तस्य गुणान गणीते करोच तत्कर्म करो मनस्थ स्मरेत वसंतम स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः। का वाणी की सार्थकता है जब वह भगवान का गुणगान करती है, कानों की सार्थकता है जब वे कथा सुनते हैं, नेत्र की सार्थकता है जब वे भगवान का दर्शन करते हैं, हाथ तभी सार्थक है जब भगवान की सेवा में लगते हैं, और पैर तभी सार्थक हैं जब भगवान की कथाओं में हमें लेकर के जाते हैं, और ये हमारा सर तभी सार्थक है जब गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, माता पिता के चरणों में, सास ससुर के चरणों में, अपने बड़ों के चरणों में झुकता है। जो नहीं करे राम गुणगान जी हसुदादुर जी हसमाना। नयन न संत दरस कर लेखा लोचन मोर पंख कर देखा। जो न नमत हरि गुरु पद मूला ते सर कटे नर सन तूला। का जो नेत्र भगवान का दर्शन नहीं करते वे मोर पंख पर बने हुए चित्रों के समान हैं। जो कान कथाओं को नहीं सुनते हैं वे चूहे के बिल के समान हैं। जो सर संत महापुरुषों के चरणों में, भक्तों के चरणों में, बड़ों के चरणों में नहीं झुकता वे कटे हुए सर के समान हैं। सुदामा जी का जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित है। बहुत सारे लोग सुदामा जी को दरिद्र कहते हैं, परंतु मैं कहा करता हूं जो सुदामा जी को दरिद्र कहता है वह सबसे बड़ा अपराध करता है, बहुत बड़ा अपराध कमा लेता है, पाप कमा लेता है। दरिद्र कौन है? दरिद्र आप और हम हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि जब तक हमारे मन में संतोष नहीं है तब तक हम दरिद्र हैं। जिसके मन में संतोष नहीं रहता है, जो प्रभु को धन्यवाद नहीं करता कि प्रभु आपने 2 आंखें दी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो देखना तो चाहते पर देख नहीं पाते, सुनना तो चाहते पर सुन नहीं पाते हैं, बोलना चाहते पर बोल नहीं पाते हैं, खाना चाहते पर खा नहीं पाते हैं। रहने के लिए महाराज आप जाकर के देखिए, सर्दी है, गर्मी है, झोपड़ियों में रहते हैं, सड़क के किनारे रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास छप्पर तक नसीब नहीं है, न पहनने के लिए, न ओढ़ने के लिए, न बिछाने के लिए, न खाने के लिए। और प्रभु की हम और आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा, जरा सोचिए कितनी बड़ी कृपा है। हम और आप दुखी कब होते हैं? जब हम अपने से ऊपर को देखते हैं। जो हमेशा अपने से नीचे देख करके चलता है वो कभी दुखी नहीं रहता, वो भगवान को धन्यवाद कहता है, प्रभु तेरा बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बड़ी कृपा है तेरे मेरे ऊपर। तो जो भगवान का धन्यवाद नहीं कहता है, जो
असंतोषी है, जो हमेशा ये दे दे, वो दे दे, इतना दे दे, उतना दे दे, ये ठीक नहीं मिला और मिलना चाहिए, ऐसे असंतोषी जो हैं उन्हीं को दरिद्र कहा गया है। परंतु कहा गया जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। और सुदामा जी परम संतोषी है, कभी परमात्मा से कुछ नहीं मांगते, भगवान से कुछ नहीं मांगते, परंतु भक्ति में कमी नहीं है, पूजा पाठ में कमी नहीं है, समर्पण। हाँ, एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है सुदामा जी की स्थिति को बताते हुए कि सूखी रोटी चना की प्राप्यते वारयांते कट्याम फाटी लंगोटी जीर्ण शीर्णा च धोती पानो उपानो रहितो अखिलो विवारी समेतो यद यद ऐसी व्यवस्था सुदामा कृष्णम नेव याचे। सुदामा कृष्णम नेव याचे। सुदामा की स्थिति बताई है कि खाने के लिए जो है बासी रोटी तक नसीब नहीं होती है, पत्नी है सुशीला, बच्चे हैं दो, भूखे सोना पड़ता, भूखे जगना पड़ता है, शरीर पे पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है बच्चों के पास। सिलोंच वृत्ति सुशीला करती है, जब फसल कट जाती है, धान लेकर के, फसल लेकर के किसान जब खेतों से चले जाते हैं, जो अन्न के दाने खेतों में घिरे होते हैं उन्हें बीन बीन करके लाती है, पकाती है, बच्चों को खिलाती है, पति को खिलाती है, अगर बच गया तो खा लिया, नहीं तो पानी पी करके सो जाती है। ऐसी स्थिति है। परंतु सुदामा कृष्णम नेव याचे, घर में न बिछाने के लिए न ओढ़ने के लिए, बारिश पड़ती है तो सारा का सारा पानी घर में भर जाता है, परंतु सुदामा कृष्णम नेव याचे, हर समय भगवान का ही भजन करता रहता है, भगवान की ही स्तुति करता रहता है। सुदामा जी की पत्नी सुशीला को कहीं से पता चला कि बचपन के सखा हैं द्वारिकाधीश सुदामा के, दोनों गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में गुरुकुल में विद्या अध्ययन एक साथ किए हैं। सुशीला घर आकर के अपने पति के चरण दबाने लग गई, और जिस दिन पति की विशेष रूप से सेवा होती है तो पति समझ जाते हैं कि कुछ विशेष बात है। सुदामा जी ने कहा, देवी क्या बात है, क्या है तेरे मन में, क्या कहना चाहती है? कहा, स्वामी आज मुझे कहीं से पता चला कि आपके बचपन के सखा द्वारिकाधीश हैं, आप दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। सुदामा जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। देवी तुमने बचपन की याद दिला दी, गुरुकुल की याद दिला दी। कभी कभी आप लोग बैठे हो और आपको बचपन की याद आ जाए तो आंख भर आ जाती है। आप कहते हो कभी वो भी दिन थे, शंकर भैया होता नहीं होता, कभी वो भी दिन थे जब एक दिन की मुझे याद आ रही है, शंकर भैया की जब शादी हुई थी उसके बाद जब रक्षाबंधन आया था तब से हमारी बहन राखी बांधती मुझे। रक्षा मैं वैसे तो जा नहीं पाता हूँ, परंतु ये 2 दिन में प्रयास करता हूँ कि मैं जाऊँ। ये 2 दिन रक्षाबंधन और भैया दूज, वैसे समय नहीं लग पाता है। और इस बार तो भैया दूज पे बहन की आंखें भर आई थी। तो एक दिन फोटो दिखा रही थी एल्बम में कि देखो मेरी शादी पर आप ऐसे थे, बिल्कुल दुबले पतले। तो जब बचपन की यादें आती हैं तो मन भर आता है कि हाँ वो भी दिन थे और आज भी एक दिन है। समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। मुझे अपने बचपन की याद आ रही है अभी शंकर भैया को देखते। जब मैं छोटा था
तो आपके जो छोटे भैया हैं भरत जी, हम हरि भारती में एक साथ हॉस्टल में गुरुकुल में रहते थे और मेरा ज्यादा से ज्यादा समय शंकर भैया के घर पर ही रहता था, अपने घर पर कम रहता था। और आपका घर हमारा घर एक ही में मानता था, वहीं रहता था, यहाँ तक कि रात को भी वहीं सो जाता था भरत जी के साथ। वो भी एक दिन था और आज ऐसा दिन है कि समय नहीं लग पाता है। जो थोड़ा बहुत समय बचता है तो घर गृहस्थी के ऐसे चक्कर होते हैं, घर परिवार को भी समय देना पड़ता है। तो समय परिवर्तनशील है, परंतु जब बचपन की याद अगर आपको भी आ जाए, कोई आपका बचपन का सखा मिल जाए, मित्र मिल जाए, सहेली मिल जाए, आपको माताएं बैठी हुई यहाँ पर, तो बचपन की यादें जब ताजा होती है तो मन भर आता है। और यहाँ पर सुशीला ने जैसे ही सुदामा जी को कहा कि स्वामी मैंने सुना है बचपन के मित्र हैं आपके द्वारिकाधीश, सुदामा जी की आंखें भर आई। तुमने बचपन की याद दिला दी। गुरुकुल में जब हम रहते थे ना, हर कोई कहता था कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा। अकेले नहीं बुलाता था कोई सुदामा को या कृष्ण को, जिसको भी बुलाना होता था सबके मुंह पे एक ही बात थी, कृष्ण सुदामा। गुरुजी भी अगर बुलाते थे तो यही कहते थे कृष्ण सुदामा।